दिल्ली स्थित करमपुरा में युवा शक्ति मंच द्वारा 33 वर्षों से लगातार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। आओ हम सब युवा मिलकर रक्तदान करें। इसी मुहिम को लगातार 33 वर्षों से विजय डोगरा और उनकी टीम कर रही है, जो एक प्रशंसनीय कार्य है। विजय डोगरा की उम्र आज 62 साल हो गई है, तब भी वह ब्लड देने के लिए तत्पर रहते हैं। आइए अब आपको मिलाते हैं विजय डोगरा से। डोगरा साहब, 33 साल हो गए आपको ब्लड कैंप लगाते हुए। अगर पूरे देश की बात की जाए तो मेरे ख्याल से पूरे देश में ऐसा कोई नहीं होगा, ऐसी कोई संस्था नहीं होगी जो 33 साल से ब्लड कैंप लगा रही है, वो भी नेताजी के जन्म दिवस पर। तो किस तरह का गौरव महसूस कर रहे हो, क्या कहना चाहते हो? और 62 साल की उम्र में भी आप खून देने को तैयार रहते। मैं मनोज जी 90 में पहला कैंप इस क्षेत्र में हमने लगाया था। उससे मुझे 90 से पहले मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई। मेरे दोनों भाइयों ने माँ को ब्लड दिया। मैं एक एक्सीडेंट का शिकार था, मैं ब्लड दे नहीं पाया। ब्लड ना देने की मुझे एक टीस खाती रही कि मेरे दोनों भाइयों ने माँ को ब्लड दिया और मैं माँ को ब्लड नहीं दे पाया। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप ऐसी स्थिति में हम आपका ब्लड नहीं लेंगे। लेकिन दोनों भाइयों ने मेरे से कहा कि जब हम दे रहे हैं तो आराम कर। लेकिन एक मन में एक पीड़ा जाग रही कि यार ब्लड डोनेट मुझे करना चाहिए। फिर हम 90 में हमने एक पहला कैंप लगाया और उसको हमने एक नेताजी के जन्मदिन से जोड़ दिया कि आज के दिन हम पहला कैंप हमने लगाया। फिर उस दिन के बाद पहला, दूसरा, तीसरा चलते चलते फिर आज इतने वर्ष निकल गए। बीच में ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियां भी आई, लेकिन हमने इस कैंप को रेगुलर रखा, सिर्फ उसी लिए कि एक ऐसे नेताजी जिनको बहुत से लोग याद नहीं करना चाहते। हमारी पिछली सरकारों ने इसको हमारे नेताजी को अंग्रेजों के हवाले कर देने का भी निर्णय ले लिया था, लेकिन हमारे नेताजी ऐसे छुपे रुस्तम थे, बताते कहीं थे, जाते कहीं थे। कभी टोपी पहनी है तो कभी शाल पहनी है। उनके सामने से आंख मिचौली करते करते निकलते और आज तक भी हम आज भी मानते हैं कि वो अमर हैं, जिंदा हैं, हमारे दिलों में हैं। तो 33 वर्षों से मैंने शुरू किया था 90 में पहला कार्यक्रम। आज मेरे बच्चे भी ब्लड देते हैं, दोनों के दोनों। मैं इस बात से प्रभावित हूँ, खुश हूँ। जब तक जीवन रहेगा इन बाहों में खून भी चलेगा। तो मेरी कोशिश, अगर मेरी बाहों में नहीं दौड़ेगा, मेरे भाइयों की बाहों में दौड़ेगा, मेरे बेटों की बाहों में दौड़ेगा, क्षेत्र के युवाओं की बाहों में दौड़ेगा। लेकिन ये खून जो है जब तक जिएंगे जब तक दौड़ता ही रहेगा। आज मोदी जी द्वारा मूर्ति लगाई जा रही है, किस प्रकार का गौरव महसूस? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र दास मोदी जी, जिन्होंने एक पिछली सरकारों ने जिन्हें खो दिया था, गुमनाम कर दिया था, आज के बाद सारी दुनिया, और जिस दिन ये प्रतिमा आज तो स्थापित गई है, पर ऐसी एक डमी टाइप रखी गई है, लेकिन अगले वर्ष इसका भव्य निर्माण हो चुका होगा और ऐसी स्थापित होगी कि लोग इसे देखेंगे इतिहास के रूप में। उसको वहाँ जाकर मुझे ये भी मालूम है कि मोदी जी इसके आसपास एक ऐसा म्यूजियम बनाएंगे, लोग इसको विशेष देखने आया करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए ऐसा म्यूजियम भी वहाँ बनेगा। मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को। और आज हमें भी फक्र होता है कि हमें भी आज इनके नाम से 33 वर्ष हो गए रक्तदान करते और करवाते हुए। मैं मोदी जी का बार बार दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। वाजी, पहली बार अगर बात की जाए 75 सालों के अंदर नेताजी की फोटो लगने जा रही है इंडिया गेट में, किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों को याद किया? क्या भावना रहती है भारतीय जनता पार्टी, किसी और पार्टियों की नहीं? भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन महापुरुषों को समाज के सामने ला रहे हैं जो पिछली सरकारों ने जिनको महत्व नहीं दिया, उनको देश और समाज के सामने लाकर कि इन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानियां दी, वो आज सबके सामने है। चाहे सरदार पटेल का स्टैचू हो, चाहे आज नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट के बीचों बीच जो लगाई जा रही है, आने वाली पीढ़ियां उन्हें देखेंगी और उससे प्रेरणा लेंगी देशभक्ति के लिए। कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, बचपन से अगर बात की जाए स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की, अकबर, अंग्रेज ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, हमारे शहीदों के बारे में बहुत कम। अब धीरे धीरे उन चीज़ों को हटाकर नहीं, वो अपने देश के जो महान इंसान हैं उनको सामने लाया जा रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है शहीदों को याद करने की। नहीं, ये उपलब्धि, इसको कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मैं मानता। ये तो देश का, हम अपने आने वाली पीढ़ी पे और अपने आप पे एहसान कर रहे हैं
कि उन महापुरुषों को सामने ला के उन महापुरुषों की कुर्बानियों को याद करके इस देश के लिए किस व्यक्ति ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, ये लाना कोई उपलब्धि नहीं, ये तो हमारा फर्ज था, ये हमारी ड्यूटी है। पिछली सरकारों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया है। ये सबके सामने है। पिछली सरकारों ने सिर्फ एक परिवार की वाहवाही में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। प्रधान जी, इतिहास में अगर 75 सालों की बात की जाए तो पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को जो सम्मान मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। देश काफ़ी खुश है, क्या शहीदों को याद किया जाए, क्या कहना? देखिए, हम सुभाष जी का जो मान सम्मान और राष्ट्रभक्ति का जज्बा जो मोदी जी ने दिखाया है, निर्णायक, उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। आज कल्पना करिए, आज से पहले एक ही पार्टी यही शो करती थी जैसे एक ही परिवार का हाथ है देश की आज़ादी दिलाने में, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, सर्वोच्च निछावर कर दिया। उनके नाम की कोई चर्चा नहीं होती थी। सिर्फ एक ही परिवार का नाम भी रोडों का उसी नाम से और चीज़ें भी उसी नाम से, क्या जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, उनके पीछे कोई सोचता नहीं था पहले। आज मोदी जी जिस तरह से जिन्होंने देश के ऊपर सर्वोच्च निछावर किया है, उनका नाम जिस तरह से भारत का नाम शिखर पर पहुँचाया उन लोगों ने, इसलिए उनका नाम भी शिखर पर पहुँचाने की जो ये उनकी कोशिश है और जो उनकी कार्यशैली है, निश्चित तौर पर, और जब जिस देश में बड़ों का सम्मान नहीं होता ना, वो देश आज भी गया और कल भी गया। और ये ऐसी शख्सियतें हैं, ऐसी विभूतियाँ हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया। और आज मोदी जी ने ये दिखा दिया है, अगर कोई राष्ट्रभक्त पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो संस्कार मोदी जी में हैं वो ये दर्शा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भविष्य में भी मोदी जी जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनका नाम शिखर पर पहुंचाने के लिए वो तत्पर है और आगे भी तत्पर है। देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी का संदेश बिल्कुल साफ है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देश की जनता के सामने उनके किए हुए कार्यों को आगे आना चाहिए, देश की जनता के सामने लाना चाहिए, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को, उनके बलिदान को जान सकें। और उनकी बलिदान को किस रूप में आप मनाते हैं, किस रूप में आप लेते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। ये पराक्रम दिवस की क्या आवश्यकता पड़ गई? पराक्रम मतलब पराक्रमी, पराक्रमी व्यक्ति, पराक्रम जिस प्रकार से उन्होंने किया, देश को जिस प्रकार से आज़ादी दिलवाई। और मैं तो ये कहता हूँ कि देश तो हमारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में ही आज़ाद करवा दिया था, और अनेकों देशों ने उसे मान्यता भी दे दी थी। और यूँ अगर सच मायने में माना जाए तो देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, परंतु इतिहास में किस प्रकार से गड़बड़ झाला करके उन चीज़ों को हटा दिया गया, छुपा दिया गया, वो धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ रही हैं। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये गीत गाने वाले, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा सो किया। और आज भी इस देश में जो सरकार है, इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कहते हैं सो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर शहीदों के जो छुपे हुए बलिदान हैं उनको देश की जनता के सामने लेने का प्रयास आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं अगर पाठ्यक्रम, जो चीज़ों के पाठ्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए, स्कूलों में नहीं होना चाहिए कि कमिटी कर दिया जाए पढ़ाई लिखाई के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये सब होना चाहिए, और पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को, ये बहुत जल्द होने वाला है। इन शहीदों की शहादत को ज़्यादा देर तक छुपा के नहीं रखा जा सकता। सर, नेताजी को जो आज सम्मान मिला देश में, शाम को मिलने जा रहा, सुना है इंडिया गेट पे नेताजी की मूर्ति लगने जा रही है, किस प्रकार का गौरव महसूस करते हैं आप? बहुत बड़े गर्व की बात है हर हिंदुस्तानी के लिए, जो चाहे वो पूरे विश्व में कहीं भी रहता हो, लेकिन जो आज सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सुभाष चंद्र बोस जी को दिया, वो इसके लिए डिज़र्व करते थे। और मैं तारीफ़ करूँगा नरेंद्र मोदी जी की सोच की, कि जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने एक ऐसा नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज़ादी की लड़ाई को एक
अलग मुकाम दिया, ऐसे आज़ाद हिंद सेना के मुखिया सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का इंडिया गेट पे लगना हमारे लिए नहीं, एक एक हिंदुस्तानी के लिए बड़े गर्व और हर्ष की बात है। किस प्रकार का मैसेज जाएगा अगर पूरे देश की बात की जाए? मैसेज तो बहुत बढ़िया जाएगा। आप देखिए, हम जब भी किसी रोड का नामकरण करते हैं या जब भी कोई किसी मूर्ति का अनावरण करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो पूछे, वो जाने कि भाई ये हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। चाहे इतिहास की बुक्स हम पढ़ते हैं, इतिहास में कई चीज़ें दर्द हैं, कई चीज़ें दर्द नहीं है, लेकिन जब हम पूछेंगे कि इंडिया गेट पे जब बच्चे, आने वाली जनरेशन पूछे कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति क्यों लगी, जब उनके जीवनी के बारे में हम बताएंगे तो उनके अंदर भी वो देशभक्ति की भावना जगेगी। वो विचार जो आदान प्रदान विचारों का है वो अगली जनरेशन में जाएगा। तो हर हिंदुस्तानी को ये गर्व की बात है और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि हम आज उनकी मूर्ति का अनावरण होते आज शाम को अपनी आंखों से देखेंगे। हम भी इस इतिहास का हिस्सा बनेंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज शाम को मूर्ति लगने जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस वो पहले शख्स थे कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष की से पहले वही रहे थे। उनको याद नहीं किया गया कांग्रेस के द्वारा, 30-75 साल की बात की जाए। किस प्रकार का गौरव महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतू सिंघल है और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो मूर्ति लगने जा रही है सुभाष चंद्र बोस जी की, वो अपने आप में एक अद्भुत कार्य है। जो हमारी समाज में, हमारे देश के लिए जिन्होंने इतना काम किया, बलिदान दिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, और आज इतने वर्षों के बाद उन्हें याद किया जा रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत कार्य है, क्योंकि हमारे बच्चे, हमारी संस्कृति इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जो उनका बलिदान था वो निस्वार्थ भाव से किया गया था और जो कभी भूले से भुला नहीं सकते। तो हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि आज यह एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। हमें नाज है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मोदी जी जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो स्वतः ही फ्यूचर में इन सारे कार्यों के द्वारा समाज में जाने जाएंगे और आज हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। संजय, आज अगर 73 साल की बात की जाए, देश की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं शहीदों को याद नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी शहीदों को याद करके उनके स्मारक बनाने पर लगी हुई है। नेताजी का जन्मदिन है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, मूर्ति लगने जा रही है दिल्ली के अंदर। किस प्रकार गौरव महसूस कर रहे हैं? सर, कोई भी राष्ट्र जब अपने शहीदों को या अपने पुराने लोगों को याद करता है तो वो उस चीज़ को अगर इतना है तो इतना बड़ा बताता है। आज हमारे उन शहीदों को, जिन शहीदों ने इतना बड़ा वो किया कि वर्ल्ड वाइड, जर्मनी, रशिया, पता नहीं कितनी कंट्री को जिस नेताजी ने हिला दिया, आज पिछले 75 सालों में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। सिर्फ वो ही नहीं, मैं किसी भी शहीद के, किसी भी अपने लीडर के, किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ एक या दो लीडर को, जिनमें से एक दो ने काम किया बाकी ने कुछ किया भी ना हो, सिर्फ उनके नाम पे आप सब कुछ बना दो। तो आज मोदी जी ने जो स्टेप लिया है, या उससे पहले भी सरदार पटेल की जो प्रतिमा लगाकर और अब सुभाष चंद्र बोस जी को जिस प्रकार से देश की उस धरा पर जिस धरा पर किसी का नाम लिखा जाना भी एक सम्मान की बात है, उसमें इतनी विशालकाय 28 फुट बाय 6 फुट की प्रतिमा लगाना और देश को समर्पित करना, वो भी आज के दिन 125वें साल का वो करना, तो ये एक बहुत महान कार्य है। और आज मैं समझता हूँ कि उनको जो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, मोदी जी ने उन नेताओं को, उन हमारे शहीदों को सम्मान देने के लिए जो जो कदम उठा रहे हैं, वो ये देश और इसका भविष्य और इसका हर बच्चा याद रखेगा जो मोदी जी ने किया है। मैडम, कहीं ना कहीं शहीदों को 73 साल में बुलाया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी कहे या नरेंद्र मोदी जी कहे, वो याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमाएं देश में लगाई जा रही है। हाँ जी। आज दिल्ली के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी की भी प्रतिमा लगाई जाएगी। किस तरह का गौरव महसूस करते हैं और किस तरह का मैसेज जाता है देश के अंदर? हमें इस बात से बहुत गौरव महसूस होता है। जिन चीज़ों को इतिहास भुला चुका था, जो अंधेरे पन्ने में जिन्हें दूसरी पार्टियों ने दबा दिया था, आज मोदी जी के कारण वो ऊपर आया है। और जिस तरह से उन्होंने शहीदों को सम्मान का एक जामा पहना दिया है, ये अमर ज्योति को 2 ज्योतियां जल नहीं सकती, एक में विलीन करके ये भी ऐतिहासिक कार्य किया है उन्होंने। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो उन्होंने पुतले का किया है, वो तो बहुत ही बेहतरीन काम है। ये चीज़ युगों युगों तक याद रखी जाएगी। आने वाली हमारी पीढ़ी इस बात पे गर्व करेंगी
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने हिंदू होने का फर्ज, एक भारतीय प्रधानमंत्री होने का जो उन्होंने दायित्व निभाया है, वो बहुत ही बेहतरीन है और उसका कोई मुकाबला कर नहीं सकता।